हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 2 के वीडियो के साथ। पार्ट 1 में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया है। आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कैन आई चेक वेदर 5 - 2, 6, 4, 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। कह रहा है ये चेक करके बताओ कि जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। देखो हमें पता है ये 3, जैसे एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के वर्टेक्स कहां होते हैं, यही होते हैं ना, ये होते हैं वर्टेक्स। तो हमने ले लिया इसमें से ये वाला वर्टेक्स ले लिया 5 - 2, ये वर्टेक्स ले लिया 7 - 2 और ये वर्टेक्स ले लिया 6 और 4। क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि ये जो वर्टेक्स हैं ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है पता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो। अगर इस ट्रायंगल में हमने दो साइड इक्वल आ गई, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलस हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हो सकता है क्वेश्चन पेपर में अलग आ जाए, क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि क्या ये इक्विलेटरल है, तो अगर तीनों सेम आ जाएगा तो इक्विलेटरल होगा, और तीनों का डिफरेंट आ जाए तो स्केलर हो जाएगा। मतलब कुछ भी पता करना होगा 3 वर्टेक्स के थ्रू कि ट्रायंगल किस टाइप का है, उसके लिए हमको इसकी क्या पता करनी होगी, डिस्टेंस पता करनी होगी। ठीक है, तो हम इसको नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम लिख दे रहे हैं ए, इस पॉइंट नाम लिख दे रहे हैं बी और इस पॉइंट नाम लिख दे रहे हैं सी। ठीक है, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालो। चलो पहले हम निकालेंगे ए बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर याद होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इन द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, और दो पॉइंट में से किसी को भी x1 और किसी को भी y1 और किसी को भी x2 और किसी को भी y2 ले सकते हैं, बताया गया था। ठीक है, अब देखो अब हमको ए बी निकालना है। ए बी मतलब किस पॉइंट की बात हो रही है, इन दोनों पॉइंट की। तो हम इसको ले लो, देखो इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। क्लियर है। अब माइनस कर दो, तो इन द रूट, बहुत ध्यान से सुनना, x2 - x1। एक चीज और ध्यान देना, हर बार जितनी बार क्वेश्चन करना, एग्जाम में भी हम बता रहे हैं, एग्जाम में भी जितनी बार क्वेश्चन करना फॉर्मूला जरूर लिखना उतनी बार। क्लियर है। यहां तो मान लो फॉर्मूला में यहां लिख दे रहे हैं, यहां डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बट इन द एग्जाम यहां ना लिख करके वहां जरूर लिखोगे फॉर्मूला। क्लियर है। चलो रखते हैं x2 - x1, तो x2 कितना है 6 - x1 कितना है 4, 5 है, 5 की पावर 2 प्लस y2 कितना है 4 - y1 कितना है -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, सॉल्व करो, कितना आएगा 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 to 6 का स्क्वायर 36, यही होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। चलो तो कितना आएगा, रूट में 37 यूनिट। यहां तक क्लियर हो गया। ये आ गया ए बी, ए बी कितना आ गया, रूट में 37। अब बीसी निकालो, बीसी निकालो, बीसी क्या है, तो अब इसमें लेना है, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2। ठीक है, चलो फॉर्मूला फिर से लगाओ, अप्लाई करो, क्या होगा बताओ, x2 माइनस में प्लस y2 माइनस में -2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 -5 कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये तो 0 खत्म, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो बीसी कितना आ गया, एसी कितना, ए बी कितना आया था 36 यूनिट। कितना आ गया
2 यूनिट। क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? AC निकालना है। AC निकालो, बहुत ध्यान समझते हैं। AC फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? ये x2/2, इसको x1/1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि A और C की बात हो रही है ना, तो इन्हीं दोनों पॉइंट लेंगे, इसको x1/1 ले लो, इसको x2/2 ले लो। क्लियर है? अब फॉर्मूला रखो रूट में। चलो बताओ क्या होगा जल्दी। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में -2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो। 6 माइनस 1 -7 -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। देखो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा रूट में? अब ध्यान से देखो कैसा ट्रायंगल है ये, कैसा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ये लिखते हैं ना, हाँ यूनिट क्यों लिखते हैं? यूनिट, हाँ क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन लगा रहे हैं ये हम लोग लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? अब लेंथ के लिए या तो सेंटीमीटर चाहिए, या तो मीटर चाहिए, या तो किलोमीटर चाहिए, और पॉइंट में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ यूनिट लिखना है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अच्छा अब हम देख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC डज नॉट इक्वल टू BC, तो दो साइड इक्वल है और एक साइड डिफरेंट है। सो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस क्लियर हो गया? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। 4 फ्रेंड जो है वो ABCD पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि चंपा एंड चमेली, दो लड़कियां हैं, वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। मतलब वो लोग इसमें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि चंपा ने चमेली से पूछा कि डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, क्या ABCD एक स्क्वायर में है? तो चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। तो अब चमेली जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से बताएगी कि सच में चारों स्क्वायर में है या फिर नहीं है। एक्चुअल में क्वेश्चन इतना बड़ा है, जो क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तुम्हें बताना है क्या ये 4 पॉइंट्स अगर मिला दें तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा? बताओ, अगर हम ABCD को मिला दें तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा? अब क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या कॉन्केव या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो जैसा भी हो। तो हमें ये चेक करना है क्या ये स्क्वायर है। हमको क्या चेक करना है कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो पहले मुझे सारे पॉइंट्स बताना चाहिए। जैसे A का पॉइंट क्या है, तो देखो A का पॉइंट है 3 और 4, x पे 3 और y पे 4। B का पॉइंट कितना है, तो x पे 6, y पे 7। ऐसे अगर हम C का पॉइंट करें तो x पे 9 और y पे 4, और D का अगर बात करें तो x पे 6 और y पे 1। अब हमको क्या करना है कि A से मतलब चारों लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? और डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? इन द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखो, अब हमको पहले AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और AD निकालना है। अगर चारों सेम आ गया तो कैसा हो जाएगा? अगर अपोजिट सेम आ गया तो स्क्वायर ना होकर रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं, पहले निकालते हैं AB। पहले क्या निकालते हैं? AB। अब और ध्यान सुनना, अगर AB निकालना है तो इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। लगाओ इन द रूट, पहले क्या है x2 कितना है? 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस में 4 का,
यही होगा। सॉल्व करो, देखो 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 ये भी 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 9 कितना होगा 18, और 18 को अगर करोगे ना 18 का स्क्वायर रूट अगर करोगे तो 18 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करते हैं 18 का स्क्वायर रूट करो तो 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा 3, जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, यानी 3 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा रूट 2 यूनिट। समझ आ गया, यानी ए बी कितना आ गया 3 रूट 2, ए बी आ गया 3 रूट 2, ए बी आ गया। अब ऐसे बी सी निकालो, क्या निकालो BC, तो बी सी के फॉर्मूला वही लगेगा, खाली बी और सी होगा। तो अब देखो अब क्या करना है, इसको x1 y1 छोड़ करके इसको ले लो x1 y1, या ऐसे कर लो, हाँ x1 y1 ले लो चलो, ठीक है इन दोनों पॉइंट है x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला बताओ जल्दी बताओ कितना होगा, x1 x2 माइनस x1 होता है, फॉर्मूला यही रहेगा। x2 कितना है 6 माइनस में 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 minus 4 whole square अब देखो 6 माइनस 9 कितना होगा 3 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस, यानी ये भी कितना आएगा रूट में 18, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 रूट 2, यानी हमारे ये भी कितना आ गया 3 रूट 2 यूनिट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इसे हम किसको लेंगे सी डी निकाल लेंगे, यहाँ रखिए बहुत ध्यान सुनना, सी डी निकालना, आई थिंक यहाँ इतने में हो जाएगा सी डी रूट में। अब सी डी निकालना है तो इसको x2 y2 जगह इसको x2 y2 लो क्या, अब बताओ क्या होगा पहले 6 माइनस 9 का whole square प्लस 1 माइनस 4 का 4 whole square का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 कितना होगा माइनस 3 का whole square प्लस ये भी कितना आएगा 3 का whole माइनस 3 का, square तो कितना होगा 9 प्लस, यानी एक्चुअल में कितना आ जाएगा 18, और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 ये भी कितना आ गया। अब क्या बच रहा है एडी, एडी का निकाल लो एडी। अब एडी निकालना है तो इन दोनों पॉइंट को लेंगे ए और डी वाले को, तो x2 y2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो, किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। खाली कसम ने क्या कहा था कि कंडीशन ये देनी चाहिए कि अगर ये x1 है तो ये y1 होना चाहिए, और अगर ये x2 है तो ये y2 होना चाहिए। अब एडी निकालो, फॉर्मूला वही लगेगा, चलो फॉर्मूला क्या है, x2 कितना है 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 3 का कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये भी कितना आएगा 9 9 18, और 18 का क्या हो जाएगा 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 3 रूट 2 यूनिट। अब ध्यान देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों सेम आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों क्या है इक्वल है। अगर चारों इक्वल होगा तो कोऑर्डिनेटर कैसा बनेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें से नहीं ना, चलो ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉरी, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।